हेलो गाइस, इट्स टाइम टू रिवील ऑल माय जर्सीज। क्योंकि बहुत दिन से आप लोग मेरे पीछे पड़े थे यार मोहक भाई। आप अलग अलग दिन अलग अलग जर्सी पहन के बैठते हो, हम एक बार दिखाओ तो अपना कलेक्शन। तो भाई आज मैं आपके सामने सारी जर्सीज रिवील करने वाला हूँ, लेकिन उसमें से 6 जर्सीज अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो धुलने डली हुई हैं। बिकॉज इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे कि मैं हर दिन कपड़े धो पाऊँ। तो अभी वो 6 जर्सीज धुलने डली हुई हैं, तो वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें आप हर एक जर्सी जो देखने वाले हैं वो मेरे पैसे से खरीदी गई है। ना मैंने पापा से पैसे लिए हैं, ना मैंने मम्मी से पैसे लिए हैं, ना मुझे किसी ने गिफ्ट की है। ये सारी की सारी जर्सियां मैंने अपने पैसे से, अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी हैं। और ये कलेक्शन मैंने जॉब लगने के बाद से करना शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आएगा, तो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्योंकि मेरे लिए भी जब वो चीज़ मुझे मिली थी तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहली जर्सी जो मैंने खरीदी थी अपने पैसों से, वो थी ये वाली। कहाँ चली गई? अरे बाप रे! यस, दिस वन। ये मोरिनियो के सीजन वाली जर्सी है, जब पॉल पॉगबा ने ब्रेस मारा था मैन सिटी के होम टर्फ पे, और हम 2-0 डाउन थे, हमने 3-2 का कमबैक किया था। ये वो जर्सी है। ये मैंने पता, ये मेरी पहली जर्सी से, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे खरीदनी कहाँ से। तो मैं पालिका गया था दिल्ली, क्योंकि तब मैं दिल्ली रहता था। तो मैंने पालिका से ली थी। ये मुझे पड़ी थी जर्सी उस वक्त पे आई गेस 750 की। इसके साथ शॉर्ट्स भी मिले थे मुझे। अब वो शॉर्ट्स कहाँ हैं, कहाँ गए, कोई आइडिया नहीं है मुझे। इसका शेवरले थोड़ा सा निकलने लगा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। आई गेस 5-6 साल हो गए हैं। 5 4 5 साल तो हो ही गए हैं। तो ये मेरी सबसे पहली जर्सी थी जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। उसके बाद मेरी जो दूसरी जर्सी थी जो मैंने उसके बाद खरीदी थी, वो थी मेरी रूनी की जर्सी। ये वो जर्सी है। ये काफ़ी लकी जर्सी हमारी 2008 21 मई, जब हमने चेल्सी को हराकर अपना तीसरा यूसीएल, और वो आखिरी यूसीएल था हमारा जो हमने जीता था, सर एलेक्स के अंडर जीते थे वो हम। और उस मैच में रूनी की परफॉर्मेंस खासा कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन एज यू ऑल नो कि वाजा मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। तो मैंने रूनी की जर्सी खरीदी थी, और रोनाल्डो की जर्सी खरीदना चाहता था, बट मैं वेट कर रहा था कि रोनाल्डो कब घर वापस आएंगे और कब मैं उनके एक्चुअल नाम की जर्सी जो करंट सीजन की होगी वो खरीदूंगा। इसके बाद इसके बाद एक और फाइनल खेला था हमने, जहां हम बार्सिलोना के हाथों हारे थे। बट ये जर्सी काफी रॉयल जर्सी है। इसका आप अगर टेक्सचर देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि इसका डिजाइन कितना प्यारा था। और ये फाइनल हम वेम्बली पे खेले थे 29 मई को। और इस फाइनल में बार्सिलोना ने हमारे बग्गियों धेर दी थी। मेस्सी, डेविड विया, इन सब का मैजिक चला था, पेड्रो का। और हमने शिकस्त का सामना किया था। लेकिन इस फाइनल में एक मोमेंट था जहां मुझे थोड़ी उम्मीद जागी थी, जब वेन रूनी ने गोल स्कोर किया था। पोल स्कोल्स के नाम की जर्सी है ये। वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्लिश मिडफील्डर्स एवर टू ग्रेस फुटबॉल। और पोल स्कोल्स की तारीफ तो हर कोई करता है, जाबी अलोंसो, शाबी, आपके इनिएस्टा, पिरलो, डेल पियरो, हर एक, इवन ज़िनेदिन ज़िदान हैज प्रेज्ड पोल स्कोल्स ब्रिलियंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई उसके बाद जो मैंने जर्सी खरीदी, वो थी मेरी इस सीजन की ये वाली जर्सी। और ये काफी प्यारा इसका बैज लगता है मुझे। और इस सीजन हमने सिटी के ऊपर लीग डबल किया था, जब फेमस कमेंट्री लाइन थी ना, एडिसंस डे टू हाइड, सोल्शायर्स डे टू लुक टू पैराडाइज एंड से आई हैव डन द डबल ओवर द नेबर्स। तो ये मैं बेसिकली उसके बाद मैंने फिर ना प्लेयर्स के नाम की जर्सी खरीदनी बंद कर दी थी। त्रिपाठी 21, बिकॉज 21 मार्च इज माई बर्थडे, और त्रिपाठी मेरा सरनेम है। तो मैंने ये प्रिंट करवाया था। अच्छा, इस बीच में मैं एक जर्सी तो आपको दिखाना भूल गया, जो कि यू नो दो जर्सियां हैं जो कि मुझे खासी पसंद है। एक जर्सी के साथ हमारा रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था, और एक जर्सी के साथ रिकॉर्ड हमारा बेहतरीन था। तो पहले इस जर्सी की बात करते हैं। बास्टन श्वाइनस्टाइगर के टाइम की ये जर्सी, जिस सीजन बास्टन श्वाइनस्टाइगर आए थे। और ये इतनी धुली है, मैंने मशीन में इसको धो दिया इतने बार कि इसका शेवरेले ही उखड़ गया है। ये ओरिजिनल खरीदी थी मैंने एडिडास के स्टोर से, लेकिन इसका शेवरेले धुल गया पूरा। कोई प्लेयर का प्रिंट नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि प्लेयर प्रिंट नहीं होता था एडिडास के स्टोर पे। तो ये बस जर्सी मैंने ऐसे ही परचेज कर ली थी। और आई गेस तब ये 4,500 की आई थी, तब तक रेट 4,500 था इस जर्सी का। तो ये काफ़ी, इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है।
इस जर्सी की एक कहानी है कि इस जर्सी में हम केवल 1 से 2 गेम जीते थे। बाकी सारे गेम जब भी हमने इस जर्सी को पहन खेले, हम या तो हारे थे हम या हमने ड्रॉ किया था। बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड था हमारा इस जर्सी को पहन के। इसके बाद अगली जर्सी की तरफ चलते हैं। ये है ये है वो फेमस जर्सी जिसको पहनकर जेजे लिंगार्ड ने एमिरेट्स को अपना डांस फ्लोर बना दिया था। जी हाँ, ब्रेस स्कोर किया था जेजे लिंगार्ड ने आर्सेनल के अगेंस्ट, और वो शायद आखिरी टाइम था जब हम आर्सेनल के अगेंस्ट उनके होम टर्फ पे जीते थे। काफी शानदार गेम था वो। डेविड डिया मास्टर क्लास हुई थी उस गेम में, जब आई थिंक डीटी ने वो फेमस लाइन बोली थी कि डेविड डिया कैन सेव द फकिंग टाइटैनिक मैन। और इस जर्सी पे मेरा नाम था प्रिंट, मोहक, जो कि काफी पुराना हो गया है, तो इसका नाम बिगड़ गया है। और इस पे जर्सी नंबर डेविड डिया का मैंने 1 डलवाया था, जो कि आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। वो भी उतर चुका है क्योंकि काफी साल पुरानी जर्सी है ये। बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट जर्सीज ऑफ ऑल टाइम, जो कि एडिडास के अंडर हमने बनाई है और हमने पहनी है। उसके बाद चलते हैं अगली जर्सी की तरफ। कौन सी हाँ भाई, इस जर्सी को मैंने बहुत तलाशा, बहुत तलाशा, बहुत तलाशा। एंड में जाकर मुझे ये हमारी जो लास्ट प्रीमियर लीग टाइटल विनिंग जर्सी थी, जिसको बहुत सारे लोग टेबल क्लॉथ बोलते हैं, ये मुझे वन ऑफ माय फेवरेट जर्सी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इससे काफी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। वेन रूनी का वो असिस्ट, वैन पर्सी का वो गोल एस्टन विला के अगेंस्ट, और हम उस गोल की बदौलत टाइटल जीते थे, 20th लीग टाइटल था। इस पे वैन पर्सी का नाम प्रिंट करवाना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो वो प्रिंट कर नहीं रहे थे बेसिकली। तो ये जर्सी यार मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये जर्सी आखिरी याद है मेरी जब मैंने यूनाइटेड को प्रीमियर लीग टाइटल उठाते हुए देखा था। उसके बाद चलते हैं अगली जर्सी की तरफ। ये तो जर्सी इतनी सारी है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये है हमारी यूरोपियन कप विनर्स कप की जर्सी, 1991 की। ये इसे पहनकर हमने यूरोपियन कप विनर्स कप जीता था। और इस जर्सी को मैं बहुत टाइम से सर्च कर रहा था, लेकिन ये और वो वाली जो पिछली वाली जर्सी दिखाई है मैंने, हमारी टाइटल विनिंग जर्सी, ये दोनों मुझे एक साथ ही मिली थी। वेंडर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप जो चाह रहे थे वो अवेलेबल हो चुकी है, तो अब आप ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मुझे ये जर्सी मिली, और ये इसका इसका प्रिंट बहुत प्यारा है, इसका फैब्रिक बहुत प्यारा है। और आप देखिए इसका डिज़ाइन कितना सेक्सी लगता है। बट मेरे ऊपर थोड़ा सेक्सी नहीं लगता क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ। जब पतला था तो थोड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद ये ट्रेबल विनिंग 99 की ये जर्सी, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हर बार जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ आप ये कहते हैं कि मोक भैया वो बेकहम वाली जर्सी पहन के बैठिए। ये वो जर्सी है, डेविड बेकहम 7। इस जर्सी के सीजन में ही हमने ट्रेबल जीता था, लेकिन ट्रेबल में जो हमने फाइनल में जर्सी पहनी थी यूसीएल के फाइनल में, वो जर्सी अलग है। वो जर्सी मैंने ऑर्डर कर रखी है, देखते हैं कब तक आएगी वो, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है जर्सीज के, जो आपके विंटेज जर्सी होती है उनके ऑर्डर का। तो देखते हैं कब तक आती है। इसका क्रेस्ट, इसका ये शार्प और जो आपके एआईजी थे, ये दो ऐसे स्पॉन्सर थे जो कि शर्ट पे अच्छे लगते थे। शेवरले ने पूरा सीन खराब कर दिया था। इवन टीम टीम वियर भी इतना खराब नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद ये है हमारी एक और जर्सी, ओल्ड स्कूल जर्सी, 81 82 सीजन की, 82 83 सीजन की। दोनों सीजन में हमारी सेम जर्सी थी। इसका पैटर्न देखिए, अब इसका डिजाइन देखिए, इसमें एक ब्लू कलर भी है जो कि मैंने ऑर्डर कर रखा है, लेकिन अभी उसने कहा है कि अभी वो 2-3 महीने अवेलेबल नहीं हो पाएगा। वो मंगाना है मुझे। और ब्लू कलर इसका बहुत रॉयल लगता है इस जर्सी पे। ये भी काफ़ी स्पेशल जर्सी है हमारी। इसे पहनकर हमने एफए कप जीता था। और काफ़ी काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं इस जर्सी के साथ भी। और ये पहन के अच्छी भी बहुत लगती है क्योंकि इसका कलर और इसका प्रिंट, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। उसके बाद चलते हैं इस सीज़न की तरफ। इस सीज़न में हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत ही ख़राब सीज़न गया था। जोजे मोरिन्यो को सैकिंग झेलनी पड़ी थी इस सीज़न। और आई मीन एलेक्सिस सैंचेज की साइनिंग हुई थी इसी सीज़न, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, इसी सीज़न में सैक हुए थे, शायद इसी सीज़न में सैक हुए थे, मुझे तो अब याद भी नहीं है। इतनी धुंधली हो गई हैं यादें। शेवरेले इसका धुल धुल के इसके शेवरेले के भी वो निकलने लगे हैं। मोहक 21 प्रिंट कराया था मैंने इस जर्सी पे। इस लेकिन इस जर्सी की एक खासी याद है, हाँ इसी सीजन सैक हुए थे, क्योंकि इस जर्सी की खासी याद है। पेरिस में जो फेमस कमबैक किया था हमने पेरिस इन जमीन के अगेंस्ट, उसमें हमने यही जर्सी पहनी थी जब मार्कस रैशफोर्ड ने वो इन फेमस इंजरी टाइम में पेनल्टी स्कोर की थी। एंड फिर अगले राउंड में जाकर हमें, हाँ, बार्सिलोना ने बाहर कर दिया था, लेकिन वो रात सर एलेक्स के बाद यूसीएल में हमारी सबसे अच्छी रात थी, क्योंकि उस जैसा एटमोसफेयर हमने देखा नहीं था, उस जैसा कमबैक हमने किया नहीं था उस टाइम तक।
तो काफी मतलब एक वो स्पेशल मेमोरी है, क्योंकि इस पे यूसीएल का बैच भी है। काफी अच्छी याद जुड़ी है इस जर्सी के साथ, वो सिर्फ वो एक रात की, क्योंकि उस रात हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमें खुद भी पता नहीं था। उसके बाद मैंने ना गलती से दो जर्सी ऑर्डर कर दी थी ये 2008 के फाइनल की। तो एक तो है ब्रूनी के नाम की और एक थी गिग्जी के नाम की, राइन गिग्स। तो ये जर्सी है मेरे पास, और जब मन करता है तब पहन लेता हूँ। ये जर्सी मैंने अभी तक से 2 बार पहनी है, रूनी वाली मैं ज़्यादा पहनता हूँ। तो इसकी कहानी तो आपको पता ही है। रायन गिग्स इज़ वन ऑफ द ओजीज ऑफ आवर टीम। उसके बाद ये है हमारी एक और जर्सी भाई, जो पिछले सीजन की थी बेसिकली। ये जर्सी मुझे बड़ी खासी पसंद आई थी, स्पेशली जब डेविड बेकहम ने इसका प्रमोशन किया था पहनकर। तो ये जर्सी मुझे काफ़ी पसंद आई थी, और उसके बाद ही फिर मैंने ऑर्डर की थी। ये प्लेयर वर्जन जर्सी है, इसीलिए इसका आप अगर लोगो देखोगे तो इसका एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, ये प्रिंटेड लोगो है इस पे। तो इस ये पहन के अब मैं मोटा हो गया हूँ तो उतना अच्छा नहीं लगता है इस जर्सी में, लेकिन जब मैं पतला हो गया था, जब मैं अच्छा बच्चा था, जब मैं सुंदर बच्चा था, तब मैं बड़ा अच्छा लगता था इस जर्सी में। इसके बाद चलते हैं अगली जर्सी की तरफ, और आ जाते हैं इस जर्सी पे। इस जर्सी का सब कुछ उतर चुका है, सब कुछ धुल गया है, शेवरले वेवरले सब कुछ। और ये वही है जब एलेक्सिस सैंचेज ने आर्सेनल के अगेंस्ट गोल स्कोर किया था, एफए कप था, और जेजे लिंगार्ड ने भी गोल स्कोर किया था, और आखिरी गोल मार्शल ने स्कोर किया था। वो आखिरी टाइम था जब हम आर्सेनल के अगेंस्ट उनके होम पे जीते थे। वो उससे पहली वाली जर्सी जो ब्लैक वाली थी, वो आखिरी टाइम था जब हम उनसे प्रीमियर लीग में आखिरी बार जीते थे उनके होम होम टर्फ पे। ये आखिरी गेम था जब हम आर्सेनल से आखिरी बार जीते थे उनके होम पे। तो इस ये जर्सी ठीक थी, इतनी कुछ खासी नहीं थी, लेकिन इसकी क्वालिटी, ये मैंने ऑर्डर की थी और ये मैंने मशीन में इतने बार धो दी। अच्छा, उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मशीन में जर्सीज नहीं धोनी चाहिए। तो भाई जो भी लोग जर्सी परचेज कर रहे हैं उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप प्लीज अपनी जो जर्सीज हैं वो वॉशिंग मशीन में बिल्कुल मत धोइएगा। इसके बाद चलते हैं एक और जर्सी की तरफ, और आ जाते हैं इस जर्सी पे। इस जर्सी को पहले मुझे सीधा करना पड़ेगा, और ये 2 साल पहले जर्सी निकाली थी यूनाइटेड ने एज अ ट्रिब्यूट टू द ट्रेबल विनिंग सीजन। और ये जर्सी आप लोगों को बहुत पसंद भी आई थी, अभी कुछ दिन पहले मैं पहन के बैठा भी हुआ था। बहुत ही प्यारी जर्सी है ये। इस पे आप देखोगे, इस पे आपको दिखेगा अभी ट्रेबल विनर्स 26। वो है ना इनफेमस जो चैंट है, जो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी सीपी की, तो उसमें मैं गा भी रहा हूँ, द 26th of May, always in a heart, United won the treble and Scousers fell apart। तो ये वही ट्रेबल विनिंग की ट्रिब्यूट जर्सी है जो यूनाइटेड ने 2 साल पहले बनाई थी एज अ ट्रिब्यूट टू द ट्रेबल विनर्स। उसके बाद आ जाते हैं इस सीजन की जर्सी पे। भाई मैंने एक एक चीज ठान ली थी कि जब तक ग्लेजर्स हैं तब तक मैं ओरिजिनल जर्सी परचेज नहीं करूंगा, मैं उनको बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। लेकिन रोनाल्डो के आने से मेरी मेरी वो प्रतिज्ञा थी वो भंग हो गई, वो टूट गई, और मुझे भाई 5,000 रुपये डालने पड़े। मैं वेट कर रहा था इस टाइम का कि जिस दिन रोनाल्डो आएगा मैं ऑफिशियल जर्सी ही खरीदूंगा और मैं प्रिंट कराऊंगा रोनाल्डो 7। तो ये ऑफिशियल जर्सी इस सीजन की है, और इस पे रोनाल्डो 7 मैंने प्रिंट करवाया भाई 5,000 दे के, दिल्ली के सीपी स्टोर से। और इस जर्सी की जो पहली याद थी वो खासी खराब थी, क्योंकि मैं डार्बी में पहन के गया था पहली बार ये जर्सी, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो हमारा पहला मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड पर, हम 2-0 हार गए थे, दिमाग खराब हो गया था। बट ये जर्सी काफ़ी स्पेशल है, और इस जर्सी को मैं फ्रेम कराऊंगा बेसिकली, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते, और पता नहीं अगली बार हमें कब मौका मिले रोनाल्डो को यूनाइटेड की शर्ट में देखने का, हो सकता है ना भी मिले सीजन के बाद। तो इस जर्सी को तो मैं फ्रेम कराने वाला हूँ। उसके बाद आ जाते हैं इस सीजन की अवे किट पे। ये थी, और ये बहुत ही प्यारी किट है, ये भी मैंने प्लेयर वर्जन मंगाया था। इस पे आप देखोगे इस पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये भी इसका लोगो स्टिक किया हुआ है, एडिडास भी इसका स्टिक किया हुआ है। अच्छा, प्लेयर वर्जन का एक फ़ायदा ये रहता है कि फिटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है, स्किन फिट आता है ये। और अगर आप फैन वर्जन लोगे तो उसमें जो आपका रेगुलर आपको एडिडास की वेबसाइट वगैरह पे दिखेगा और स्टोर पे दिखेगा वो दिखाई देता है। तो ये जर्सी भी काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी अच्छी है जर्सी। दो इसमें हमारा रिकॉर्ड खासा अच्छा नहीं रहा है दोनों में ही इस सीज़न की, क्योंकि हम खेले ही बहुत ख़राब हैं। उसके बाद बेकहम की एक और यू नो ये वाली हाफ पहले मैंने ऑर्डर कर ली थी, जो कि मुझसे बड़ी आ गई थी साइज में, मुझे अंदाज़ा नहीं था कितनी बड़ी आ गई है ये। तो भाई ये वो जर्सी है बेकहम 7, यही ट्रेबल विनिंग सीजन की। और अभी इसका टैग भी नहीं हटा है, बेसिकली ये एक्सेल थी।
जो कि अभी तक मैंने यूज़ नहीं की है, लेकिन मैंने इसको प्रिजर्व करके रखा है क्योंकि इसको मैंने पहना नहीं है, तो इसको मैं फ्रेम कराऊंगा इस जर्सी को। तो एक ये जर्सी है हमारी। तो मेरे पास ना अब इस वक्त पे मैंने कुछ और भी जर्सीज खरीदी थी, जैसे कि ये वाला हो गया। ये इस सीजन हमने अभी खरीदी है, ये किट है, मतलब अभी लॉन्च हुई थी ये। एडिडास की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, अभी 2-3 वीडियोस में मैंने पहना भी है इसको, तो आपको ये दिख जाएगा। इसका मुझे ये बुल बहुत प्यारा लगा है। और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑफिशियल मर्चेंडाइज है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ऑफिशियल मर्चेंडाइज है ये। एडिडास की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको परचेज करने को मिल जाएगा। मैं लकी था, आउट ऑफ स्टॉक होने वाला था, तब तक मुझे मिल गया ये। मैंने क्विज में जीती थी, ऑफिशियल मर्चेंडाइज है। अपोलो क्योंकि हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं क्लब के, तो उन्होंने क्विज रखवाया था। हमारी स्क्रीनिंग जो रहती है, तो वहां पर अपोलो स्पॉन्सर थे हमारे, और उन्होंने क्विज रखवाया था, जो कि क्विज में जीता था। तो उसके बदले मुझे एक ये एक ये पोलो टी शर्ट और एक फुटबॉल मिली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जिस पे लोगो बना हुआ है सब कुछ। वो मैं बिल्कुल शेयर करूंगा आपसे किसी दिन। ये एक और किट है मेरे पास, इकलौती यूनाइटेड के अलावा एक जो किट है, वो है पोर्चुगल की। इस पे नानी प्रिंट है, जो कि मैं पहनता नहीं हूँ बेसिकली। और अभी मुझे इस सीजन लेनी है, एक नेदरलैंड्स की और एक पोर्चुगल की। पोर्चुगल जस्ट बिकॉज ऑफ रोनाल्डो, एंड नेदरलैंड्स बिकॉज आई सपोर्ट नेदरलैंड्स। इसके अलावा अब जो मैंने और चीज़ें खरीदी, उनकी बात कर लेते हैं। सामान तो बहुत, पैसा तो मैंने बहुत बर्बाद किया है, मेरी माँ मुझे यही बोलती हैं। ये ट्रेनिंग किट थी हमारी, 2 सीजन पहले की। और इस सीजन भी ऐसे ही कुछ था हमारा प्रिंट इसका, जो कि हमने पहना था जब रोनाल्डो आए थे। थोड़ा सा अलग था उसका टेक्सचर। ये एक है। उसके बाद ये मैंने विंटर वेयर 2 खरीदे थे। ये काफ़ी सेक्सी लगता है पहनकर, बहुत ही प्यारा है ये। और अभी एक दो और लेने हैं मुझे विंटर वेयर इस सीज़न। देखता हूँ मैं, अगर पैसा बचा मेरे पास तो मैं ज़रूर परचेज करूँगा। और एक ये है, ये हुडी काफ़ी प्यारी है ये। इसका आप लोगो देखो, इसका आप एडिडास का वो देखो, काफ़ी सेक्सी लगता है ये। इसके अलावा यार, मेरी जो, आपको याद है धारी वाली जो निकली थी, रेलवे लाइंस को ट्रिब्यूट देते हुए यूनाइटेड ने निकाली थी, वो जर्सी मैंने अपने कज़न को दी है। 2 जर्सियाँ मेरी, मतलब सॉरी, कितनी, 4 या 5 जर्सी धुलने डली हैं। 3 जर्सी मैंने अपने दोस्तों को दे दी थी, और एक आध जर्सी पता नहीं मेरी कहाँ कॉलेज में मैंने, मतलब वो कर रखा था, जो मेरे पास पहले से थी, मैंने जो कॉपी ले रखी थी, तो वो मेरी खो गई हैं। और जब मैं दिल्ली छोड़ रहा था, उस टाइम पे एक दो जर्सी मैंने अपने दोस्तों को दे दी थी। तो इन टोटल मेरे पास तकरीबन 31 जर्सी थी, जिसमें से अभी मेरे पास शायद 16 या 17 हैं, इसमें से 5-6 धुलने डली हैं। तो इस तरह से मेरे पास अभी एट प्रेजेंट, अगर मैं टोटल काउंट बताऊं, तो मेरे पास 28 आइटम है यूनाइटेड से रिलेटेड। तो वीडियो में बताइए भाई आपको कैसा लगा मेरा जर्सी कलेक्शन। और जो भी लोग ये पूछते हैं कि भाई मोक भाई आप कहाँ से खरीदते हो जर्सी, तो मैं उनको बता दूं कि भाई मैं जर्सी ऑनलाइन वेंडर से ही परचेज करता हूँ, लेकिन वो ऑनलाइन वेंडर्स इस वक्त पे काफ़ी डिले कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो चीज़ वहां से परचेज करें। रुक जाइए थोड़ा, थोड़ा ये शांत हो जाने दीजिए माहौल, उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज जो आपके लिए मैंने रोक के रखा था, वो था ये। मैनचेस्टर यूनाइटेड से ऑफिशियल जर्सी आई थी ये, डैनियल जेम्स की। एक्चुअली एमयू दिल्ली का मैं ऑफिशियल मेंबर हूँ, वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। तो एमयू दिल्ली में अपॉर्चुनिटी आई थी कि किसको मिलेगी जर्सी, तो ध्रुव भैया और पारस भैया ने मेरा नाम फॉरवर्ड किया था। अ, और मुझे ये डैनियल जेम्स की जर्सी मिली थी। ये ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट है कि ये ऑफिशियल जर्सी है, और प्लेयर द्वारा साइन की गई जर्सी है। तो एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, और इस पे डैनियल जेम्स के सिग्नेचर भी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि डैनियल जेम्स के सिग्नेचर हैं। और इस जर्सी को मैं फ्रेम कराऊंगा, इस पे नाम नंबर कुछ नहीं डला हुआ है, लेकिन इस पे डैनियल जेम्स के सिग्नेचर हैं, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है। तो उसके साथ मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ मैं इस जर्सी को करवा सकता हूँ फ्रेम। तो अगर आप जानते हैं कि कहाँ जर्सी फ्रेम हो जाती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट डाउन बिलो कि आपको कलेक्शन कैसा लगा। एंड भाई कीप सपोर्टिंग मोहक अनस्क्रिप्टेड, कीप सपोर्टिंग वन एम सी, बिकॉज आपके बिना ये चैनल दोनों कुछ भी नहीं है। और आज हम बहुत करीब खड़े हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स के। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज, एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।